स्वागत है आप लोग का संस्कृत व्याकरण चैनल पे। आज हम लोग जानेंगे प्रत्याहार क्या है। आज हम लोग प्रत्याहार के बारे में जानेंगे, उसका निर्माण कैसे होता है, प्रत्याहार क्या है, इसका व्याकरण में क्या महत्व है। तो आज हम लोग क्या जानेंगे, आज हम लोग प्रत्याहार के बारे में जानेंगे। तो प्रत्याहार का अर्थ होता है संक्षिप्त कथन। ज्यादे को थोड़े में बता देना ही प्रत्याहार का काम है। ज्यादे को प्रत्याहार क्या करता है, थोड़े में बता देता है। इसका निर्माण होता है माहेश्वर सूत्रों के आधार पर, जो 14 है। चलिए एक बार देख लेते हैं। प्रत्याहार का अर्थ है संक्षिप्त कथन, अर्थात ज्यादे को थोड़े में बताना। जैसे अण, अण में अ ई उ वर्ण है। अण है, अण प्रत्याहार है। प्रत्याहार 2 वर्णों का ही बनता है। प्रत्याहार क्या होता है, 2 वर्णों का ही बनता है। लेकिन 2 वर्णों में ही हम जान जाते हैं कि कौन कौन से वर्ण और छुपे हुए हैं, क्योंकि इसका कुछ नियम है जो हम आगे जानेंगे। तो जैसे अण, ये एक प्रत्याहार है। अण जो है वो क्या है, एक प्रत्याहार है ये। अब इसमें छुपा हुआ है, इसमें अण में अ ई उ वर्ण है। अ ई उ अण अगर हम बोलते हैं तो हम जान जाते हैं कि इसमें 3 वर्ण आ रहे हैं। इसी तरह से है अक, ये अक जो है ये प्रत्याहार है। इसमें अ ई उ री हैं। इसमें 5 वर्ण छुपे हुए हैं। इसमें क्या है, 5 वर्ण छुपे हुए। इसी तरह से किसी में 10 वर्ण 11 वर्ण छुपे रहते हैं। और इसका बहुत ही महत्व है व्याकरण में। जब हम आगे चल के संधि पढ़ते हैं या कुछ और जानते हैं, तो प्रत्याहार का परीक्षाओं में भी पूछ देता है कि अच प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण छुपे हुए हैं। तो हम आपको विस्तार से उसके बारे में बताएंगे। फिर आगे देख लेते हैं। प्रत्याहारों को बनाने का आधार माहेश्वर सूत्र है। ये 14 है। जब प्रत्याहार बनाते हैं तो हम किस आधार पर प्रत्याहार बनाते हैं, कैसे 2 वर्ण ले लेते हैं, 2 वर्ण कहाँ से ले लेंगे और उसमें से ज़्यादा वर्ण कैसे छुप जाएगा। तो वो होता है, उसका निर्माण हम करते हैं माहेश्वर सूत्र के आधार पे। ये 14 है, माहेश्वर सूत्र 14 है, जिसको हमें याद करना पड़ेगा। ये माहेश्वर सूत्र है पहला ऐ उण, दूसरा है री ऋक, तीसरा है ए ओ अंग, चौथा है ऐ औच, पांचवा है ह य व र ट, छठवा है ल ड़, सातवां है य म ङ ड़ नम, आठवां है झ भ य, नौवां है घ ढ ध श, 10वां ज ब ग ड द श, 11वां है ख फ छ ठ थ च ट तव, ठ व, क प य श ख श र फल। ये है 13वां है श र। इसको ख इसलिए बोलते हैं कि मूर्धन्य श को श ऐसे बोलते हैं, इसलिए श र। 14वां है ह ल। ये 14 है माहेश्वर सूत्र। इन्हीं के आधार पे हम प्रत्याहारों का निर्माण करते हैं। तो इसका नियम है कि कैसे करते हैं। ये 14 माहेश्वर सूत्र हैं। इन सूत्रों के आधार पर ही अण अक आदि प्रत्याहार बनाए जाते हैं। इनके अंतिम वर्ण ड़ क आदि हलंत होते हैं। देखिए, प्रत्याहार के जो अंतिम वर्ण है, इसमें अ ई उ ड़, तो ये ड़ हलंत है अंतिम वर्ण। शुरू का वर्ण इसका अ है और अंत का वर्ण क्या है, इसका ड़ है। इसमें शुरू री है और अंत इसका क्या है, क है।
तो अंतिम वर्ण हलंत है इसका अंतिम वर्ण क्या है? हलंत है। ए ओ अंग का भी ये जो भी इसका अंतिम वर्ण है वो है हलंत, ये हलंत है। तो हलंत वर्णों का जब हम प्रत्याहार का निर्माण करते हैं तो हलंत वर्णों की गिनती हम नहीं करते हैं। ये जितने हलंत वर्ण हैं उनकी गिनती नहीं करते हैं। जैसे मान लिए हमने निर्माण किया अण प्रत्याहार का। अण प्रत्याहार है तो इसमें अ का गिनती करेंगे, जो शुरू वाला है उसका तो गिनती करेंगे, लेकिन जो ये लास्ट का है उसका गिनती नहीं करेंगे। तो इसमें लास्ट में अण में अड़, लास्ट का अड़ है, शुरू का अ है और अंत वाला क्या है? अड़ है। तो यहाँ जब हम गिने हैं वर्णों को तो अ ई उ तो गिनती किए हैं लेकिन इसको छोड़ दिए हैं। ये 3 वर्ण इसमें आया। अब ये अक हो गया, ये अक प्रत्याहार है तो इसमें शुरू का वर्ण अ है और अंत का वर्ण क है। जैसे ये 2 को मिला के हमने बनाया है अ ई उ री लृ क, अ ई उ री लृ क। तो इसका पहला हमने ले लिया अ और इसका लास्ट वाला ले लिया क। इसका पहला लिए और इसका लास्ट वाला लेके हमने एक प्रत्याहार अक का निर्माण कर दिया, जिसमें वर्ण आते हैं अ ई उ री लृ। क को हमने छोड़ दिया और ड़ को भी छोड़ दिया है, ड़ को भी छोड़ दिया है और क को गिनते समय छोड़ देते हैं। प्रत्याहार में तो दर्शाएगा कि अक है, लेकिन गिनने में लास्ट वाले को छोड़ देते हैं या लोप हो जाता है, ऐसे कहेंगे कि लोप हो जाता है इसका। तो ये है अक में है अ ई उ री लृ। पहले का गिनती करेंगे, फर्स्ट वाला प्रथम का गिनती करेंगे, लेकिन लास्ट का वर्ण गिनते समय इसको गिनती में इसको नहीं लाएंगे। प्रत्याहार बनाएगा तो ये दर्शाएगा कि कहाँ से कहाँ तक का वर्ण हमको चुनना है। तो इसमें इसका नियम दिया है। इसमें देखिए ये 14 माहेश्वर सूत्र हैं। इन सूत्रों के आधार पर ही अण अक आदि प्रत्याहार बनाए जाते हैं। इनके अंतिम वर्ण ड़ क आदि हलंत होते हैं। जैसे इसमें हलंत है। 2 वर्ण वाले प्रत्याहार की रचना में जब हम 2 वर्णों का प्रत्याहार का रचना करते हैं, 2 वर्ण का ही होता ही है। रचना में पहला वर्ण इन्हीं सूत्रों से लिया जाता है, जो मैंने आपको समझाया कि पहला वर्ण क्या है अ, तो पहला ये ले लेंगे। और मान लीजिए हमको बनाना है अच प्रत्याहार बनाना है। यहाँ आपको एक प्रत्याहार बना दे रहे हैं, ये अच एक प्रत्याहार है। तो अच बनाना है तो इसमें पहला वर्ण ले लिए अ, अब लास्ट का ले लिए ये च, लास्ट वाला ये च ले लिए ऐ और च। एक प्रत्याहार हमने यहाँ अच तैयार कर दिया है, जिसमें वर्ण आ जाएंगे अ ई उ री लृ ए ओ ऐ औ, ये आ जाएगा और ये लास्ट वाला हम छोड़ते जा रहे हैं। तो इतना आपको अभी हम समझा दिए। अभी और प्रत्याहारों के बारे में बनाएंगे भी और इनमें कौन कौन से वर्ण आ रहे हैं उसको आप लोग को समझाएंगे भी, और आगे से इसका निर्माण कैसे करते हैं अगले वीडियो में आप लोग को अच्छा से समझाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।